नमस्कार दोस्तों क्या होता है कई बार हमें लीवर से संबंधित कोई भी डिसीज हो जाता है या फिर कोई भी ऐसी पैथोलॉजी हो जाती है जिससे हमारा लीवर डैमेज होता है। जैसे कि हेपेटाइटिस हो या फिर जॉन्डिस हो यानी सिरोसिस हो सकता है, जो कि बहुत ही आगे जाकर होती है कंडीशन, लीवर पूरी तरह से खराब हो जाता है ये कंडीशन हो। या फिर कई बार क्या होता है कि जो हमारे हेपेटिक बिलियरी सिस्टम का जो गाल ब्लैडर है यानी कि जो फिर पित्ताशय रहता है उसमें भी कई बार पथरी हो जाती है, जिसे हम कोलेलिथियासिस कहते हैं। या फिर जो हमारा गाल ब्लैडर है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है जिसे हम कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। तो इन कंडीशन में पेन बहुत ज़्यादा दर्दनाक रहता है और पेशेंट उसे बिल्कुल सहन नहीं कर पाता। और अगर हम बात करें कोलेसिस्टाइटिस या फिर कोलेलिथियासिस की, अगर पथरी को निकालना है तो कई बार ऑपरेशन सर्जरी करनी पड़ती है। और अगर वो स्टोन गाल ब्लैडर में ही है तो उसे निकालने के लिए तो पेशेंट का पूरा पित्ताशय हमें निकालना पड़ता है। लेकिन दोस्तों होम्योपैथी में ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी में एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है जो कि लीवर से संबंधित और हेपेटोबिलियरी सिस्टम से संबंधित सारी की सारी जो कंडीशंस है उसमें बहुत अच्छे से वर्क करती है और रिजल्ट भी इसके मिरेकुलस रिजल्ट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी रेमेडी के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आपको उसके मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और उसे याद कैसे रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा और उसे पूरा का पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर कई वीडियोस देख चुके हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही पीरियडिकली नए नए वीडियोस लाते रहता हूँ और हर एक वीडियो में नई रेमेडी के बारे में आपको बताता हूँ। तो इन सभी चीज़ों का आपको जरूर फायदा होगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं चेलिडोनियम की गाइडिंग सिम्टम्स और उसकी बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें और किन किन डिसीजेस पर चेलिडोनियम काफ़ी अच्छा वर्क करती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो रेमेडी का पूरा नाम है चेलिडोनियम मैजस और ये प्लांट किंगडम से बिलोंग करती है। और इसे मैंने येलो में क्यों लिखा है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका कॉमन नेम है सेलेंडाइन। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस जैसे कि बेस्ट फॉर लीवर प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो भी लीवर संबंधित प्रॉब्लम्स रहती है जैसे कि जॉन्डिस हो सकता है या फिर लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है स्टार्टिंग में, या फिर फैटी लीवर, इन सभी कंडीशंस में चेलिडोनियम काफ़ी अच्छी वर्क करती है। सेकेंड है फॉर गाल स्टोन्स एंड इन्फ्लेमेशन। लीवर का ही पड़ोसी रहता है गाल ब्लैडर, तो अगर गाल ब्लैडर में स्टोन यानी कि कोलेलिथियासिस यानी हम गाल स्टोन्स और गाल ब्लैडर की जो इन्फ्लामेशन यानी कि कोलेसिस्टाइटिस, इन कंडीशंस में भी काफ़ी अच्छे वर्क करती है। थर्ड है मेजर एक्शन ऑन हेपेटोबिलियरी सिस्टम यानी कि लीवर और गाल ब्लैडर की कंडीशन में। फोर्थ है राइट साइडेड रेमेडी। अब दोस्तों ये जो लीवर गाल ब्लैडर ये पूरी की पूरी कहाँ पर लोकेटेड है, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में लोकेटेड है, इसीलिए पूरी जो कंप्लेंट्स रहती है वो राइट साइडेड रहती है। इसी के साथ ही जो दूसरी कंप्लेंट्स रहेंगी वो आई से रिलेटेड हो या फिर किसी भी ऑर्गन से, अगर राइट साइड में ज़्यादा रहती है तो चेलिडोनियम के बारे में हमें सोचना है। और अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो लाइट कॉम्प्लेक्शन और साथ ही साथ हैविंग हेपेटिक एंड गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं गाइडिंग सिम्टम्स की। तो सबसे पहला है राइट साइडेड अफेक्शंस यानी कि राइट आई, राइट लंग, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, इन सारी कंडीशंस में जो भी राइट साइडेड रहेगी और ज़्यादातर हेपेटिक ओरिजिन डिसीजेस यानी जो हमारे हेपेटोबिलियर सिस्टम से ओरिजिनेटेड अगर डिसीज रहेगा तो वो हमेशा राइट साइडेड रहेगा, जाहिर सी बात है। तो उन कंडीशन में सेकेंड पॉइंट है कांस्टेंट पेन अंडर द लोअर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला ड्यू टू गाल स्टोन एंड हेपेटाइटिस। अगर हम हमारे गाल स्टोन की एनाटॉमिक पोजीशन या फिर गाल ब्लैडर की एनाटॉमिक पोजीशन देखें तो वो जो हमारा स्कैपुला रहता है उस स्कैपुला के जो लोअर पार्ट रहता है, लोअर एंगल, तो उसका ही एंटीरियर में गाल ब्लैडर लोकेटेड रहता है। इसीलिए जब जब गाल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होता है या फिर लीवर में इन्फ्लामेशन होता है तो बैक में हमारे स्कैपुला के लोअर एंगल पर हमें पेन फील होता है। ये एक टिपिकल सिम्टम है दोस्तों जो कि लीवर कंडीशंस वाले पेशेंट और गाल ब्लैडर के संबंधित जिन्हें बीमारियां होती है वो पेशेंट वैसा बताते हैं। नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम है डिज़ायर फॉर वेरी हॉट ड्रिंक्स। अब ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट डिज़ायर रहता है कि पेशेंट को ऐसा बॉइलिंग वाटर चाहिए पीने को, खाने के लिए ऐसे बहुत ही गर्म चीज़ें, अभी उन्हें कुछ अगर ऑयली खाना हो तो तली हुई चीज़ें उनके सामने रखनी चाहिए, ऐसी उनकी डिज़ायर रहती है। बहुत ज़्यादा गर्म खाना उन्हें खाना पसंद है। फोर्थ है दोस्तों स्किन। तो स्किन कैसी रहेगी, तो येलो और ग्रे। अब जो भी जॉन्डिस वाले पेशेंट रहते हैं वो कैसी रहती है, स्किन उनकी येलोइश रहती है। और जो अगर गाल ब्लैडर की ज़्यादा कंप्लेंट्स आने लगे तो स्किन थोड़ी सी ग्रेइश टाइप की हो जाती है। तो येलोइश और ग्रेइश ऐसा अपीयरेंस रहेगा स्किन का। फिफ्थ पॉइंट है टंग। तो टंग कैसी है, थिक, येलो कोटेड और इम्प्रिंट्स ऑफ टीथ।
तो पेशेंट जब भी हम देखेंगे पीलिया का पेशेंट यानी कि जॉन्डिस का पेशेंट, तो उसकी टंग हमेशा पीली रहती है, पूरी बॉडी ही पीली पड़ जाती है। इक्टेरस कहते हैं उस कंडीशन को। इसी के साथ ही टंग भी येलो कोटेड, और टंग पर हमें डिहाइड्रेशन के साथ ही इम्प्रिंट्स ऑफ टीथ यानी कि ऐसे टंग की जो मार्जिन रहती है वहाँ पर हमें दांत के गड्ढे दिखाई देते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक चीज़ है। अब नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहला है माउथ। तो माउथ में क्या, बिटर टेस्ट। गाल ब्लैडर से संबंधित अगर कोई बीमारी हो तो पेशेंट को हमेशा एक सिम्टम रहेगा कि उसके माउथ में बिटर टेस्ट यानी कि कड़वाहट रहती ही रहती है, 100% रहती है। ये ज़रूर याद रखिए आप। सेकेंड है टंग। अभी मैंने बताया टंग येलो कोटेड, थिक और साथ ही साथ इम्प्रिंट्स ऑफ टीथ। थर्ड है एब्डोमेन। तो एब्डोमेन डिस्टेंटेड रहेगा, किस चीज़ से, गैस से डिस्टेंटेड रहेगा, गैसियस डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन। साथ ही साथ पेन रहेगा और पेन अंडर राइट स्कैपुला और डिज़ायर फॉर हॉट फूड एंड हॉट ड्रिंक्स, ये भी मैंने आपको बताया। फोर्थ पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन है तो जाहिर सी बात है कि स्टूल तो हार्ड ही रहेगा और साथ ही स्टूल येलो और क्ले कलर रहेगा। अब येलो तो रहता है दोस्तों जब जॉन्डिस की कंडीशन रहती है उस कंडीशन में, और साथ ही साथ क्ले कलर यानी कि अगर बाइल सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है तो इस कारण से भी क्ले कलर रहती है। इसी के साथ ही डायरिया एट नाइट और अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। जो भी डायरिया रहेगा पेशेंट में वो कॉन्स्टिपेशन के साथ अल्टरनेट रहेगा। कभी कभार स्टूल पास नहीं होगा और कभी कभार ज़्यादा टाइम होगा, ज़्यादा टाइम पेशेंट को स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ेगा। इसीलिए अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन हमें इन पेशेंट्स में देखने को मिलेगा। दोस्तों लीवर संबंधित बीमारियों में चेलिडोनियम काफ़ी अच्छे से वर्क करता है अगर चेलिडोनियम के सिम्टम्स और पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि लीवर संबंधित क्या क्या सिम्टम्स है। तो इंडिकेटेड इन ऑल हेपेटिक डिसीजेस, लीवर से जुड़ी जो सारी की सारी बीमारियां हैं उनमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है लेकिन फिर से रिवाइज करेंगे। कॉन्स्टेंट पेन अंडर लोअर एंड इनर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला, ये किस वजह से रहता है ये भी मैंने आपको बताया। स्किन येलोइश और ग्रेइश यानी कि स्किन पर टेरस येलोइश पिगमेंटेशन रहेगा। एब्डोमेन जो रहेगा वो फुल ऑफ गैस यानी कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेशेंट का एयर यानी कि फ्लैचुलेंस पास नहीं होगा, इसीलिए एब्डोमेन में ज़्यादातर गैस प्रोड्यूस होगी और वो पास नहीं होगी। इसी के साथ बिटर टेस्ट इन माउथ। गैल ब्लैडर से संबंधित जो भी बीमारियाँ जो भी कंडीशंस रहती है उसमें हमें सिम्टम ज़रूर देखने को मिलता है। और फिर बात करें टंग की, तो टंग येलो कोटेड, थिक और साथ ही जीभ पर दांतों के निशान रहेंगे। और पेशेंट को वेरी हॉट फूड एंड ड्रिंक्स ये सब खाने की चीज़ें उससे ज़्यादातर डिज़ायर रहेगा, वो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाना और पीना चाहेगा। और सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों पर्टिकुलर गाल स्टोन्स। तो जब भी हमारी गाल ब्लैडर यानी कि हमारी पित्ताशय की थैली में अगर स्टोन्स हो जाए तो वो पेन कहाँ पर लोकेट होता है, तो राइट स्कैपुला के नीचे वो पेन लोकेट रहता है। तो उस कंडीशन में अगर पेशेंट को वोमिटिंग आ जाए तो वो ग्रीनिश येलोइश और बहुत ज़्यादा ग्रीनिश टाइप की वोमिटिंग रहती है। तो समझ जाना जब भी पेशेंट को ग्रीनिश टाइप की वोमिटिंग रहेगी तो वो ज़रूर गैल ब्लैडर से संबंधित कोई ना कोई कंडीशन वहाँ पर रहेगी। और इसी के साथ ही अगर बात करें हम, तो जब भी कोई पेशेंट को निमोनिया हो जाए, और निमोनिया और लीवर अफेक्शन यानी कि लीवर से संबंधित बीमारियों की वजह से अगर निमोनिया हो जाए और उसमें भी राइट लंग अफेक्टेड हो और राइट साइड चेस्ट पेन हो और टंग येलोइश कोटेड ऐसी ग्रेइश और थिक ऐसी टंग हो, तो उस कंडीशन में हमें चेलिडोनियम के बारे में ज़रूर सोचना है। तो हमारा आखिरी पॉइंट है जनरल मॉडलिटीज़ यानी किन किन चीज़ों से पेशेंट को अच्छा लगता है और किन किन चीज़ों से तकलीफ बढ़ती है। तो एग्रीवेशन, राइट साइड ज़्यादा एग्रीवेशन रहेगा और टच छूने से काफ़ी ज़्यादा दर्द रहेगा, अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। और एम्युलरेशन आफ्टर डिनर और साथ ही साथ प्रेशर से भी। एक बात याद रखिए दोस्तों, जो भी गैस्ट्रिक यानी स्टमक रिलेटेड कंप्लेंट्स अगर होती है, स्टमक यानी कि अगर गैस्ट्राइटिस हो या फिर कुछ भी हो, तो उस समय क्या रहेगा, खाना खाते ही पेन होगा। और अगर लीवर संबंधित या फिर हेपेटोबिलियरी सिस्टम संबंधित अगर कोई तकलीफ हो या फिर इंटेस्टाइन से रिलेटेड, तो क्या होगा, खाना खाने के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन उस टेम्पररी रिलीफ के बाद फिर से 2-4-5 घंटे बाद फिर से तकलीफ बढ़ेगी। यही डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, यानी गैस्ट्राइटिस में खाना खाने के तुरंत बाद तकलीफ बढ़ेगी और जो हेपेटोबिलियरी और जो इंटेस्टाइनल रिलेटेड तकलीफें है उनमें खाना खाने के तुरंत बाद रिलीफ और उसके बाद फिर तकलीफ बढ़ेगी। ठीक है, इसे आप ज़रूर याद रखिए। ये थी दोस्तों हमारी आज की रेमेडी चेलिडोनियम मैजस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ इसके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कीजिए और अच्छी तरह से पढ़िए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।